जय श्री महाकाल। किसी के घर में भूत प्रेत गाड़ देना या घर में दान मार देना, आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पूछ रहे हैं तो इसके बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा कि होता कैसा है और कैसे किए जाते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये सब देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सब शत्रु बाधा से किए जाते हैं। जब कोई आपसे जलन रखता है या शत्रु बाधा या आपसे बैर भावना रखता है तो इस प्रकार के प्रयोग करता है ताकि आप हमेशा दुखी रहो और आपके जो बनते हुए कार्य हैं वो बिगड़ जाए। क्योंकि शत्रु आपसे क्या चाहता है? मित्रता नहीं करना चाहता है, वो आपसे शत्रुता करना चाहता है। वो हर संभव प्रयास करेगा आपको दुखी करने के लिए, आपको प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। यही शत्रुओं का चरित्र होता है। तो ये लोग इसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर घर में किसी के भूत गाड़ दिया जाए, चाहे हड्डियों के तौर पे, चाहे शमशान की राख के तौर पे, चाहे त्रिशूल की तौर पे या शमशान के कोयले के तौर पे, तो ये होता यह है कि जब आपके घर में या घर बनते समय या आपके आगे गार्डन या ज़मीन में आपका जो धन हो उस चीज़ में अगर गाड़ दिए जाते हैं तो वो चीज़ आपका ही प्रेत हो जाता है। इसे एक दान, या एक तो हमेशा के लिए भूत हटाए जाते हैं, दूसरा दान घर में भी किसी के भूत करना, उसे भी दान ही बोला जाता है। दान का मतलब ये होता है कि किसी को दे देना। जैसे आपके घर के चौखट पे कोई साधु महात्मा आए और उसे आपने कुछ दान दे दिया है, तो वो दान मिला हुआ वो सामान उसका हो गया जिसे आपने दान दिया है। चाहे आप 1 रुपया दो, चाहे आप 1 करोड़ दो, जितनी आपकी, वो दान का हो गया कि अब उनका हो गया। वैसे ये भूत होते हैं। अगर किसी के ज़मीनों में या चक में चकदान होता है, चक का मतलब होता है जो आपका खेत हो, उसे चकदान बोला जाता है। आपके ये अलग प्रकार के होते हैं। जब वो आपका जो ज़मीन होता है, जो उसे चक बोला जाता है कि इतना लंबा ज़मीन है, उसमें अगर दान मार दिया जाता है तो उसे चकदान बोलते हैं, जो कि ज़मीनों में होता है। और उसे हटाने का तरीका यही है कि वापस वहीं जहाँ से आया है उसी तरीके से उसे करना होगा। बाकी आप अलग तरीके से उसे हटा नहीं सकते हो। तो उसे भी चकदान ही आपको वापस मारना होगा। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक घर में मतलब चकदान है कि नई वाला दान है कि घर का दान है, कौन सा दान है। तो जो नैया दान होता है वो अलग होता है। तो वो चीज़ आपको जानना होगा। इससे क्या होगा, अगर वो चीज़ अगर किसी के घर में, इसमें होता क्या है, जिस घर में गड़ जाते हैं तो उस घर की सारी स्थिति डावाडोल होने लगती है। पति पत्नी में नहीं जमता है और पति पुत्र में नहीं जमता है, माता पुत्र में नहीं जमता है, एक दूसरे में मतलब एक जैसे कि अंदर ही अंदर महाभारत चलता रहता है। कोई क्या बोलेगा तो क्या करेगा। और आपस में जितने सगे संबंधी हैं या नज़दीक के रिश्तेदार हैं उनमें अचानक मतभेद होने लगेगा। छोटी छोटी बात लेके ऐसे होने लगेगा कि बहुत लंबा एक माजरा जैसे खड़ा हो जाता है। तो इन प्रकार से सब लोग अपना अलग अलग फूटने लगते हैं। ये अलग अलग होते 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 एक दूसरे का जैसे देखना तक नहीं चाहते हैं। और इसके बाद जो गार्जियन होता है, जो मेन, जैसे कोई गार्जियन का मतलब तो जो मालिक होता है या पैसे कमाने वाला होता है, ज़्यादातर समस्या उसको रहती है। इस चीज़ में ज़्यादा थौर उसे होता है। कहीं हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, यहाँ तक कि उसे कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा लगी रहना। हर एक काम में उसे घाटा लगना, कोई काम वहीं टंग गया है तो वहीं लटके रहना, काम में किसी का मन ना लगना और काम में निरंतर आपको परेशानी और दिक्कतों का सामना करना, काम आपका बिगड़ जाना। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो मैंने देखा हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ। बाकी तो और कितने होते होंगे, वो तो जिनके ऊपर हुआ होगा वही सही जानेगा। मैंने इतना लोगों का जो देखा है, सुना है, वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। और हाँ, इसे निकाल पाना भी इतना आसान नहीं होता है। कितने लोग तो इसे जान भी नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति को हुआ क्या है, आखिर क्यों है। वो बहुत करेंगे, अनुष्ठान कर देंगे, हवन कर देंगे, फिर नहीं हुआ तो कोई और। लेकिन इन्हें हटाने के लिए, आपको मैं बता दूं, इन्हें हटाने के लिए इन्हें कैद करना ही पड़ता है। क्योंकि आप हवन इत्यादि करोगे तो क्या करोगे, आप एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण कर दोगे जो कि
वो चीज़ 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, महीने भर में फिर वही हो जाएगा। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये क्रिया कराई होगी, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है, अभी भी ज्यों की त्यों है। हवन कराए, 10 दिन 20 दिन अच्छा लगा, फिर वो हाँ ठीक है, फिर बाद में वही समस्या सिर चढ़ गई। क्योंकि जब इसे कायम के लिए, जन्म हमेशा हमेशा के लिए इसे ख़त्म करना होगा तो वो अलग प्रयोग होते हैं। उसे कैद करना होगा, आपको जानना होगा कि इसके घर में क्या है, फिर उस प्रकार की शक्तियों को भेजा जाता है। फिर वो शक्तियाँ पकड़ती हैं, फिर उसका राह देखा जाता है 3 महीने 6 महीने, कि जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। कि नहीं ठीक हुआ है तो फिर आपको देखना होगा कि मैंने गलती क्या की, क्या गलत हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये बहुत बार में क्या होता है ना, ऐसे नहीं कि भाई कोई बड़ी बात है, बहुत बार में आप एक बार में फेल हो जाओगे, 2 बार में फेल हो जाओगे, तीसरी बार में आप कामयाब होगे। क्योंकि आप जब शक्ति चलाओगे तो कभी कभी वो शक्तियाँ पकड़ती हैं, बाद में उन लोगों की संख्या बाद में और अगल बगल के आ जाते हैं, तो आपकी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। तो सामने वाला ये हुआ कि ठीक नहीं हुआ, तो आपको फिर वापस से वो चेक करना होगा कि इसमें जब मैंने भेजा तो वो गलत कहाँ हुआ, जब कंट्रोल होने के बाद वो समस्या क्या आई, फिर उस हिसाब से आपको और शक्तियाँ लगानी पड़ेगी। क्योंकि जितनी शक्तियाँ आप लगाओगे उतना आपको पूजा देना होगा, आपके ऊपर लोड बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको सबसे पहले देखना है कि मैं कौन सी शक्ति लगाऊं और मेरी कौन सी शक्ति इसमें काम कर जाएगी ठीक तरीके से, कि उसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी नाम रह जाएगा। तो उसी प्रकार से शक्तियों से लगाए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। फिर वो जहाँ से आया है, जो भूत जोन से लाइन से आया है, उसे ऐसे ही भेज दिया जाता है। तुरंत आप भेजोगे, तुरंत अगर आप भेजोगे तो जिस घर में भूत किया गया है, काफ़ी समय से वहाँ लोगों को प्रताड़ित किया हुआ है, लोगों की पूजा पाठ जब तक चुरा के शक्तिशाली हो गया है, तो तुरंत अगर आप भूत लगा दोगे तो तुरंत वो लगेगा नहीं, तुरंत उसी के पास चला जाएगा और आपको समझ में ही नहीं आया जाएगा तो क्या करें। तो इसलिए कुछ समय तक इन्हें रखा जाता है, इनकी शक्तियों को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद तो इन्हें कहीं भी फेंक दोगे ना, ये तुरंत ही उधर बैठ जाएंगे। और ये समस्या कभी कभी तो किसी के पास ऐसी हो जाती है कि जो 10-20 सालों से परेशान रहते हैं लेकिन हट नहीं पाते हैं सही चीज़ तक। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि आपकी देख विद्या या शक्तियाँ पावरफुल नहीं है, तो आपको उस तय तक पहुँचने ही नहीं देंगे कि इसके घर में हुआ क्या है। आपको वो सच्चाई मालूम ही नहीं पड़ेगी। आपको जो आप देखना चाहोगे वो नहीं देख पाओगे, जो वो दिखाना चाहेंगे वो आप देख जाओगे। रहेगा कौन सा भूत, आपको दिखेगा कौन सा भूत। तो उस चीज़ में काफ़ी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के अगर प्रयोग जिनके घर में किए जाते हैं, तो अगर महादेव ने चाहा उनको अच्छे लोग मिल जाएं, मैं तो यही कामना करूंगा कि उन्हें अच्छे लोग मिल जाएं, उनकी समस्या दूर हो जाए। नहीं तो वो काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी दौड़ते हैं। और कभी कभी तो किसी लोगों पे एक्सीडेंट हो जाना, और औरतों पे कोई ना कोई समस्या हमेशा रहना, हाथों पैरों में बहुत तरीके का समस्या हो जाती है कि वो जिस घर में प्रेती बाधा होता है, जो ऊपरी हवा का चक्कर होता है, वही घर वाले बता सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से तकलीफ मिलता है। तो आप लोगों ने इसके बारे में पूछा है, और ये बहुत प्रकार से होते हैं, नहीं कि शमशान की राख आपने कर ली, ऐसे नहीं, लौंग से भी किए जाते हैं। और अगर सामने वाले के बाद कोई शक्ति है या जिन है, जिन्नात है या खबीस है, ये बड़े उपद्रवी होते हैं। हालांकि इन्हें कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती है। जो इनके बारे में जानते हैं या इनकी तोड़ शक्तियाँ होती हैं वो कंट्रोल कर लेती हैं। ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं लोगों को, किसी को एक्सीडेंट करा देना या किसी को बहुत हैवी नुकसान कर देना, या उनके कानों में आवाज़ आना, उनके बराबर हर एक कामों में, या जो काम बन रहा है बनते बनते उनके हाथों से छूट जाना, और हमेशा कलह का माहौल। तो इन सब से शक्तियों से हमेशा कोई आप अच्छे लोगों को देख के उन्हें दिखा के आप करिए, ताकि आप लोग ठीक रहें और इस चीज़ से बचे रहें। क्योंकि वैसे किसी का बुरा तो नहीं करना चाहिए तंत्र शक्तियों द्वारा, लेकिन कुछ लोगों को यही करने में अच्छा लगता है, बुरा करने में ही अच्छा लगता है, तो आप सभी को बोल नहीं सकते हो। इसलिए बचने के लिए अपने पास जीवन में आप लोगों को जरूर कोई ना कोई पूजा पाठ, हवन इत्यादि मंत्र द्वारा कोई ना कोई शक्तियों की कृपा कर लेनी चाहिए, ताकि इस दुनिया में आप जी सको। किसी का बुरा मत ना करो तो किसी का भला भी मत करो। आप अपनी तो सुरक्षा कर सकते हो। अगर आपके मन में आया
कि मैं किसी का भला कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं आपको ये हिम्मत है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो आप अपनी तो भला करोगे, अपनी तो सुरक्षा करोगे। तो इसलिए ये सब होना जरूरी है। आजकल देखो सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये दुनिया ऐसी, सामने से कोई नहीं मारने वाला है, पीठ पीछे वार करते हैं। ये दुनिया मुंह से लड़ाई होती है, सामने से मालूम है कि जो करेगा उसकी गर्दन दब जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा कोई नहीं बोलने वाला है, बस मुंह से और पीठ पीछे वार होते हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। मैंने आप सब लोगों को कहा हुआ है कि शत्रु को और अग्नि को कभी भी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। इन लोगों के ऊपर जब भी अटैक करो, पूरी शक्ति से अटैक करो, क्योंकि इनमें दया भावना कभी भी नहीं इनके ऊपर दिखानी चाहिए। तो इनके ऊपर जब भी आपको समय मिले, आप ये नहीं जैसे आप अपने काम में व्यस्त हो तो उनको छोड़ दो, वो छोड़ दो, क्योंकि वो थोड़ा सा गंदे भी लोग होते हैं और आपके पीछे वो पड़े रहते हैं अपने ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि वो उसी प्रकार के होते हैं कीचड़। तो जब उन पे अगर किया जाए तो पूरे शक्ति से आप प्रयोग करो, उसे संभलने का मौका मत दो। और उससे ना तो भय, क्योंकि सबसे पहले आप भय अगर आपके मन में आएगा तो आप सबसे पहले हार जाओगे। तो आपको सॉलिड तरीका करना है और आपको निरंतर करना है जब तक कि उसका आप पूरी तरीके से कर ना दो। या मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे चलाना भी ज़रूरी बन जाता है। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये सब जो घर में गाड़ते हैं भूत प्रेत, वो कहाँ कहाँ नुकसान करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग सुखी रहिए और अपने सदगुरु के चरणों में पड़े रहिए। जय श्री महाकाल।